फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चली होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में कि आपकी नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक आपके एग्जाम होने के चांसेस और लगभग कितनी वैकेंसी आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैलरी। आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आरओ की देखते हैं तो लेवल 8 की नौकरी है, अगर आरओ की देखते हैं लेवल 7 की नौकरी है और इन दोनों के बीच में लगभग आपका 4,000 का फर्क है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आरओ का देखते हैं 47,600 से स्टार्टिंग है, लेकिन उसमें डी और कुछ अलाउंसेस जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपका लगभग 65K की अराउंड सैलरी बन गई अभी। लेकिन इसके बाद 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी। लगभग आपका इसमें 1,10,000 अराउंड बनेगी सैलरी। तो दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आप अगर तैयारी करते हैं, अच्छे से टाइपिंग करते हैं, सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद क्राइटेरिया के बाद देखते हैं कि इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एज आपकी 21 से 35 के बीच होनी चाहिए। कुछ एज में आपका छूट भी देते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, मतलब 35 के बाद कुछ छूट मिलेगी, उसको आगे देखते हैं। क्वालिफिकेशन अगर सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और कोई डिप्लोमा डिग्री जैसे CCC हो गया, DCA हो गया, तो ये आपका लगेगा। उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपकी 25 होनी चाहिए। तो टाइपिंग में आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी जिसमें 25 होना चाहिए आपका। तो आप टाइपिंग प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर प्रेफरेंस की बात है कि इनको प्रेफरेंस देते हैं, NCC और आर्मी वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा, लगभग 5% का। आपका नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितने बार भी इस एग्जाम को दे सकते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग। और एक्सपीरियंस भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। एज लिमिट की अगर छूट की बात करते हैं तो अगर SC ST हैं तो आपका 5 साल का, अगर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो मतलब OBC के लिए 5 साल का है। उसके साथ ही PH हैं तो 15 साल का, अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो 5 साल का, स्पोर्ट्स पर्सन है तो 5 साल का, एक सर्विसमैन है तो 3 साल का। ये छूट हो गया है कि SC के लिए 5, OBC के लिए 5 और PH हैं तो 15, स्पोर्ट्स पर्सन है तो 5 और फ्रीडम फाइटर हैं तो 5, एक सर्विसमैन के 3 साल के लिए छूट, यानी 35 के बाद इन लोगों को छूट दी जाएगी। कौन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब दोनों में हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा जिनकी शादी हो गई है। तो इसमें शो करना होगा आपका कि अगर आपने कहीं ऐसे शादी कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। पार्ट 1 में देखिए मल्टीपल टाइप के आपके टेस्ट होंगे। उसमें सबसे पहले जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका एग्रीकल्चर होगा, पॉपुलेशन हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपका यूपी स्पेशल आएगा। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश का नॉलेज, यानी हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये सिलेबस हो गया आपका पार्ट 1 में। पार्ट 2 में भी देखते हैं। पार्ट 2 में बस केवल टाइपिंग होगी, जिसमें 500 वर्ड दिए जाएंगे आपको, जो कि 50 नंबर का होगा। तो ये 500 वर्ड दिया जाएगा। आपका टाइमिंग होगा लगभग 15 मिनट या 20 मिनट। उसके बाद देखते हैं कि जब पार्ट 1 में क्या है कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग ऐसा नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि आप 130 135 अगर ला लेते हैं इसमें, तो आप अच्छे से अगर टाइपिंग कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको लगभग 30-35 तो लाना ही होगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है और काफ़ी बच्चे अप्लाई भी करते हैं इस फॉर्म में। तो आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, ताकि GS में अगर आपकी अच्छी से पकड़ हो जाती है, अगर आप 130 135 140 पार कर जाते हैं तो टाइपिंग में थोड़ा अच्छा करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एक इसमें जब इससे आपका मतलब गलत होता है, जितने भी वर्ड आप गलत करेंगे, एक्यूरेसी अगर आपके कम आते हैं तो मार्क्स करते हैं 0.1। ये 50 नंबर का है। और आप मतलब इसमें क्या है कि आपको 25 मार्क्स जरूर मतलब ये क्या बोलते हैं कि आपको लाना ही है, क्योंकि अगर उससे कम आता है तो आप फेल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो पार्ट 1 है आपके लगभग 200 मिनट का टाइम होगा, 300 मिनट का टाइम होगा। 200 के क्वेश्चन होंगे, 200 आपके क्वेश्चन होंगे, 200 के मार्क्स होंगे। और पार्ट 2 में भी देखते हैं कि 20 मिनट का दिया जाएगा, टाइपिंग होगी और 50 क्वेश्चन होंगे, 500 वर्ड होंगे। तो ये आपका सिलेबस रहा कि मतलब कि 250 नंबर के आपके पेपर होंगे। उसमें आपका पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 नंबर का होगा, 500 दिए जाएंगे वर्ड, आपको 20 मिनट में टाइप करना होगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया, सैलरी होगी, ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं इसका वैकेंसी कब। देखिए हर 2 साल में इसकी वैकेंसी आती है। अभी आपका 2021 में जो आया था लगभग उसका फाइनल हो गया, मतलब 23 में। अब 25 आने वाला, इसकी वैकेंसी आपकी आएगी, इस साल आएगी। और लेकिन अभी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, जून में आएगी आपकी वैकेंसी। जून में आएगी और लगभग सितंबर अक्टूबर तक इसका पेपर होगा, क्योंकि इसका पेपर लगभग 3 महीने में फाइनल भी करा देते हैं।
इसका अक्सर फरवरी में एग्ज़ाम को फाइनल कराते हैं। तो ये अपना जब भी नोटिफिकेशन से लेकर इसका फाइनल रिजल्ट तक आप मान के चलिए 6 महीने का प्रोसेस होता है। कभी कभी तो ये बहुत जल्दी भी करा देते हैं। 3 महीना की इस बार एनटीए नहीं करा रहा है पेपर, क्योंकि अगली बार जब हुआ तो पेपर में थोड़ा बहुत सारे आरोप एलिगेशन लगे हुए थे कि इसमें मतलब धांधली बहुत ज़्यादा हुई थी, बड़े स्तर पर हुई थी। तो एनटीए को शायद इस बार एग्ज़ाम मतलब नहीं दिया जाएगा, कोई दूसरी एजेंसी कराएगी अभी जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है। क्योंकि अभी जितने भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, इसके बाद रिटायरमेंट बहुत सारे लोग होंगे। अब वैकेंसी खाली हुई है, उसका अध्याचन लिया जाएगा। अध्याचन लेने के बाद कितनी वैकेंसी है, लगभग लगभग आपके हर बार 300 प्लस वैकेंसी आएगी, क्योंकि उतनी ही रिटायरमेंट के जब पिछली वैकेंसी आए थे लगभग इतनी ही पोस्ट आती हैं। तो इस बार भी आपकी लगभग 300 पोस्ट आएंगी। और उसके बाद आपका पेपर जो है लगभग आपका अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी से अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि अब तैयारी करने के लिए आपको टाइम कम पड़ जाएगा। क्योंकि जब पेपर आता है तो उसमें आपको टाइपिंग भी करना होता है और अपनी तैयारी भी करनी होती है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, आपका पेपर जरूर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। टाइम भले ही है, लेकिन आप अपनी अपनी तैयारी को, अपने सिलेबस को भी से कवर करेंगे तो इस एग्जाम में जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। आई होप कि दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।